हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्टली इसके बारे में एक हाइपोथेसिस दी गई थी। ठीक है, हाइपोथेसिस एक दी गई थी। अब आपको बताएंगे हाइपोथेसिस के बारे में। आइए, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी गई थी किसके द्वारा? गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स एंड आयुर्वेद सिस्टम के द्वारा एक हाइपोथेसिस, जिसमें क्या बताया गया था? हेल्थ के बारे में हेल्थ की डिफिनीशन दी गई थी। क्या कहा गया था? स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ठीक है, हेल्थ क्या है? जिसमें बॉडी और माइंड के बीच में जो बैलेंस हो वही क्या कहलाता है? हेल्थ कहलाता है। तो उन्होंने और भी बताया कि पर्सन विथ जो ब्लैक बाइल कंटेनिंग पर्सन, उन्होंने ब्लैक बाइल एक्सट्रैक्ट किया और उसकी बॉडी टेम्परेचर को जब उन्होंने मेज़र किया तो टेम्परेचर हाई था, तो उन्होंने इसी को फीवर कहते थे। जबकि विलियम हार्वे ने क्या किया? ब्लैक बाइल्स भी लिया और नॉर्मल बाइल्स भी लिया। उन्होंने जब मेज़र किया तो दोनों का टेम्परेचर हाई दिखा, तो इन्होंने इस थियरी को क्या किया? डिसअप्रूव कर दिया कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इन्होंने कैंसिल कर दिए। ये थियरी यहीं पे फेल हो गई। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं हेल्थ की डिफिनीशन को अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के बारे में क्या बोलती है? हेल्थ डज नॉट मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि हेल्थ को हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम हेल्थी हैं। ठीक है, या फिर हम फिजिकली फिट हैं तो हम इसको भी हेल्थी नहीं कहेंगे। उसने क्या डिफाइन किया? ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स। यानी कि हम फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे हों, वही हमारी क्या कहलाएगी? हेल्थ कहलाएगी। तो और हेल्थ हम देखते हैं किसके द्वारा अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर के द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा, और लाइफ स्टाइल हमारी कैसी है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में हम रहें, वही क्या करती है? हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे डिजीज के बारे में। हमारी दो टाइप की होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर और एक्वायर्ड डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या? जो कि हमारे पूर्वजों से, एंसेस्टर से हमको मिलती आ रही, वही जो कि बर्थ से ही हमें होती है, वही क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे कि हीमोफीलिया होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब हम देखें एक्वायर्ड डिसऑर्डर, जो हम अपने इन्वायरमेंट से डिसऑर्डर, जो भी डिजीजेज हमको होती है वही क्या है? एक्वायर्ड डिजीजेज है। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज जो होती है दो टाइप की होती है, कॉमन कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज, या फिर कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यही दो टाइप की एक्वायर्ड डिजीज होती है। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज किसको कहते हैं? जो कि इन्फेक्शन के द्वारा, इन्फेक्शन काज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन, जो कि रोगाणु हैं, यानी कि जो रोग फैलाते हैं उनके द्वारा, इन्फेक्शन फैलाने के द्वारा हो, वही क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोवन, हेलमिंथीज, फंगस, ये जो डिजीज फैलती हैं वो कैसी हैं? इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है? ये पैथोजन के द्वारा नहीं काज की जाती है। जैसे कि कैंसर हुआ, एलर्जी हुआ, डिफिशियंसी हुआ, और क्या हुआ? डीजेनरेटिव डिजीज हुआ। ये सब क्या है? हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ये किसी पैथोजन से नहीं होती हैं। ऐसे ही ये हमारी बॉडी में जैसा सेल वगैरह जो खुद ही नष्ट हो जाती है, सड़ जाती है, वही डिवाइड होके कैंसर बनाती है। एलर्जी क्या होता है? पॉलन, डस्ट, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पैथोजन के द्वारा नहीं होती हैं, इसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। जो पैथोजन के द्वारा हो उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, जैसे कि क्या है? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड का अदर नेम क्या है? इंटेरिक फीवर। ठीक है, इसका पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी। और इन्फेक्शन कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड, यानी कि वेस्ट फूड जो होता है जिसमें बैक्टीरियल वायरस आ जाते हैं, वही कंटामिनेटेड फूड कहलाते हैं, उसके द्वारा ही फैलता है जब हम कंटामिनेटेड फूड, वाटर आदि खा लेते हैं। और कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट करता है। ठीक है, और सिम्पटम क्या है? हाई फीवर होता है, यानी कि 39 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा टेम्परेचर चला जाता है, और भी चला जाता है। स्टमक में पेन होता है, वीकनेस आ जाती है, हेडेक हो जाती है। ठीक है,
और इसका टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये टाइफाइड हुआ है, तो विडाल टेस्ट है, ठीक है। और एक कहानी इसके बारे में है। एक मैरी मेलन नामक लेडी थी जिनको टाइफाइड हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा फैलाई, क्योंकि पहले क्या था, जानकारी थी नहीं इस टाइफाइड के बारे में, और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक दूसरे में फैलती है। तो ये घरों में खाना बनाया करती थी, तो उससे उनको मैरी मेलन को टाइफी लेडी कहा गया था, ठीक है। आइए देखते हैं निमोनिया के बारे में हम। होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, ड्रॉपलेट्स, एरोसॉल और बाई शेयरिंग थिंग्स, यानी कि जब हम इन्फेक्टेड पर्सन कोई होता है, जब हम उसके कॉम, टॉवल्स आदि को यूज कर लेंगे, तो इससे भी फैलती है क्या, निमोनिया उसमें, क्योंकि बैक्टीरिया साल्मोनेला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी चला जाता है। और इसमें आर्गन कौन प्रभावित होता है, लंग्स, यानी कि एल्विलाई लंग्स में जो होती है, लंग्स की यूनिट है एल्विलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, वही इसमें अफेक्ट होती है। हमारा सिम्टम क्या होता है, फीवर होता है, चिल मीन्स क्या होता है कि ठंडी लगना, और कफ और हेडेक, और लिप और फिंगर जो होती हैं, नाखून ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, क्योंकि जब एल्बुलाई हमारा ख़राब हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज हो नहीं पाएंगी, और कार्बोनियम आयन ज़्यादा हमारे ब्लड में, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है, तो ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर, ग्रेस या ब्लूइश कलर हो जाता है, ठीक है। यही इसका सिम्टम दिखने लगता है किसका, न्यूमोनिया का। जनरली ये बच्चों में ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है। आइए जानते हैं हम वायरल डिजीज के बारे में। डिजीज जो वायरस के द्वारा फैलती हो उसको क्या बोलेंगे, वायरल डिजीज। तो कॉमन कोल्ड आजकल देखो सर्दियों में बहुत होता है, ये जैसे ही मौसम चेंज हुआ ना, कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन सबको होने लगा है, ठीक है, सबको हो जाता है। तो और इसका टाइमिंग क्या होता है, 3 से 7 दिन में ये ख़त्म भी हो जाता है। पैथोजन क्या है, राइनो वायरस है। इन्फेक्शन कैसे होता है, ड्रॉपलेट डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे, और ट्रांसमिट किससे होता है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से, यानी कि कंटामिनेटेड फूड, वाटर, आज जैसे हमको भी हो गया है। ऑर्गन क्या है, नोज एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ही इसका अफेक्ट होता है, लंग में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सिम्टम क्या है, नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, और कफ होने लगता है, टायर्डनेस, थकावट होने लगती है, और सर भी दर्द करने लगता है, ठीक है। हम देखते हैं एक बीमारी है, वायरस से होती है, डेंगू और चिकनगुनिया। इसका वेक्टर क्या है, एडिस मस्क्यूटो है। हम देखेंगे चिकन पॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटी माता, और स्मॉल पॉक्स, ये क्या है, वायरल डिजीज है। तो हमने क्या देखा, बैक्टीरिया और वायरल डिजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।